लाइव हो गया। नमस्ते जियाउल मदन गोपाल, बस सब कोई के गोड़ लागतानी। नमस्ते प्रणाम नेपाल से सब भोजपुरी प्रेमी लोग के हमर सादर नमन प्रणाम। जुड़ी लोगन, तब हम अपन कुछ रचना सुनाई। अजय सिंह, दीपक कुमार मिश्रा, आदित्य प्रकाश, गणेश तिवारी, विनायक जी आयल बनी। जुड़ी लो, बहुत खुशी लागता। विभा जी सुप्रभात, नमस्ते। देवेंद्र नाथ तिवारी जी स्वागत वादी, धन्यवाद धन्यवाद। महाराष्ट्र से जी मदन गोपाल, बस का हाल बार और कुछ तनी सब बढ़िया बाटे। लॉकडाउन में हमनी के नेपाल लगायत भारत पूरे विश्व ऐसे प्रभावित बा, अपना घर में बंद बा सबे लोग, और सब लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो। बड़ा ही सुंदर आयोजन आखर की तरफ से, और में हम भी शामिल आज होखतानी, तो बहुत खुशी लगा था। हम अपन परिचय चाहतानी कि दी। हमार नाम अनीता शाह पड़ल, हम नेपाल वीरगंज से बानी, और नेपाल में भी भोजपुरी भाषा के संरक्षण संवर्धन विकास खातिर बहुत पुरजोर प्रयास, बहुत ही निमन काम हो रहल बा। हर एक जिला से जहाँ जहाँ भोजपुरी प्रेमी लोग बाटे, तो वही क्रम में हम वीरगंज से बानी, तो हमनी के वीरगंज में भी एगो बहुत ही बढ़िया, एगो बहुत ही पुरान संस्था बाटे नेपाल भोजपुरी समाज, और सौभाग्य से हम ओकर सदस्य भी बानी। और ओकरे बारे में थोड़ा सा गुलदेव शहजाद जी आ गईनी मोतिहारी से, नमस्ते प्रणाम। और वह हमरा पूरा देखे के पड़ी, पूरा सुने के पड़ी, समीक्षा करे के पड़ी। गुलदेव जी, गणेश तिवारी, विनायक, तारकेश्वर प्रसाद जी, सब लोग के सुने के पड़ी। हम वीरगंज नेपाल से बानी, तो हम अपन संस्था के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दी। हमनी के नेपाल भोजपुरी समाज के स्थापना विक्रम संवत 2029 साल अर्थात सन 1972 में स्वर्गीय पंडित दीपनारायण मिश्र जी के मोतिहारी लिखल बा, देवेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे नैहर के मोतिहारी। तो 2000 विक्रम संवत 2029 साल सन 1972 में स्वर्गीय आदरणीय दीपनारायण मिश्र जी के ये वट वृक्ष जन वहाँ के बोल रहे, वो बहुत ही मजबूती के साथ आज भी खड़ा बटे। और एकरा के संरक्षण संवर्धन में आज के सबसे ज़्यादा खुशी लगेला कि आज के युवा लोगों में जुड़ल बटे, जहाँ की पाश्चात्य भाषा के इतना हावी बा पूरे दुनिया में, फिर भी युवा लोग पर हावी रहे बाटे, फिर भी भोजपुरी के प्रति प्रेम, ओकरा के जगावे के जो ललक हम वीरगंज नेपाल भोजपुरी समाज में देखे नहीं, तो बहुत खुशी लागेला। और हम ओकर सदस्य भी बनी। तो अभी वर्तमान में ओकर अध्यक्ष हमनी के बानी आदरणीय रामदेव श्रीवास्तव बानी, उपाध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह ठकुरी जी बानी, ओकर सचिव आदरणीय ऋतु राज बानी, बाकी सदस्य लोग बहुत लोग बानी लोगन, वहाँ लोग हमेशा सक्रिय रहनी, जेकर नाम भी हम चाहतनी कि अपने लोग के बताई। और जैसे अजमत अली, अशोक कुशवाहा, शिव संदेश, रंजीत जीवानी, विभा मेहता हमनी के एगो बहुत ही बेहतरीन भोजपुरी गायिका बनी हमनी के संस्था के। वही तरह हमनी के एगो उप मेयर बानी पोखरिया के सलमा खातून, हमनी के सदस्य बनी। राजेंद्र सिंह जी बानी, शेषनाथ जी बानी,
एकरा अलावा भी बहुत लोग बा जेकरा भोजपुरी के जोगावे खातिर, एकरा जौन अश्लीलता के ठप्पा लागल बा वो हटावे खातिर बहुत सारा लोग लगल, जैसे श्याम सराफ जी बानी, आशु सराफ बानी, राकेश मितुआ जी बानी हमनी के बीरगंज से, और सब लोग लागल बाटे। हम जानकारी खातिर अपने लोग के सामने रखतानी तो कि हमनी के नेपाल में भी हमनी के एकरा के सुरक्षित संरक्षण, संवर्धन, विकास अथवा अश्लीलता के जो ठप्पा लागल बा एकरा के हटावे खातिर जो काम करतानी सन वो अपने हो लोग जानी कि हमनियों के लागल बानी सन। तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ क्या, आगे तो याद नहीं क्या होत, लेकिन मिलके अगर हमनी के काम करें सन तो हमरा बुझाता ही भोजपुरी भाषा के जो जोगावे के जो काम हर तरह से भारत के लोग करता, नेपाल के लोग करता, करी। तो अनीता जी के दोहा, गजल आ गीत पर विशेष पकड़ बा, हम इनका के लगातार देख पढ़ रहल बानी। धन्यवाद, अपने जब तारीफ कर देनी तो हमार बहुत हौसला बढ़ल और कोशिश करे नी। हालांकि हम एगो बहुत सामान्य कह सकता नहीं, महिला होला के नाता से, भैला के नाता से का बाटे कि एगो दोहा सुनाओ से प्रारंभ करतानी कि एगो महिला रचनाकार कहाँ से का लिखेला, दू पंक्ति में सुनावे के चाहतनी हम। दोहा लिखले बनी, छोलनी आ कलछुल हवे, छोलनी आ कलछुल हवे नारी के औजार, छोलनी आ कलछुल हवे नारी के औजार, ओह रसोई से हमू, ओह रसोई से हमू रचना रची दू चार, ओह रसोई से हमू रचना रची दू चार। तो हम अपना बारे में ये कहे के कोशिश करनी कि छोलनी आ कलछुल हवे नारी के औजार, ओह रसोई से हमू रची रचना दू चार, रची रचना दू चार। हमारी ये परिचय है। हम एगो गृहिणी, एगो शिक्षिका, एगो महिला, फिर भी लिखे नी, अब ज़्यादातर भोजपुरी हिंदी में भी लिखे नी। नमस्ते। अभी अभी हमनी के बिजली कट गई खा, लाइन कट गई खा, तो हम अभी डाटा लेके फिर ऑनलाइन भैनी। हमारा आवाज़ सुनाता? सरोज सिंह हमर सखी सुनर दोहा सखी सुनैनी कहतनी। मिथिलेश चौरसिया जी अपने के आँख में देख के बहुत खुशी लागता। नितेश भी बानी। नितेश हमारा आवाज़ सुनाई देता? विभा जी हम अब एगो गजल पढ़े के चाहतनी भोजपुरी में। मिथिलेश जी सुनल जाओ जी, पढ़तनी। विभा जी कम सुनाता? अब सुनाता? आवाज़ आवता? आवाज़ सरोज हमार मित्र सरोज सिंह कहतानी कि आवाज़ आवता। तो चलिए हम देखी ना, अभी लाइन कट गई तो थोड़ा समस्या हो गई। तब एगो गजल भोजपुरी में सुनावतानी। जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला, जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला, दोसर के लोर जे पूछेम त करार आवेला, दोसर के लोर जे पूछेम त करार आवेला, जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला, बहार आवेला। बात कबो गांठ बन जाला भीतर, बात कबो गांठ बन जाला भीतर, तबे तो दोस्ती में दरार आवेला, तबे तो दोस्ती में दरार आवेला। अगला पंक्ति। सोच नीमन जे रही त डर कैसन, सोच नीमन जे रही त डर कैसन, करत चली फकीरी मन में निखार आवेला, करत चली फकीरी मन में निखार आवेला। जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला, जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला। सांच बतिया के ताकत बनावत चली, सांच बतिया के ताकत बनावत चली, नीमन कैला से ही नीमन विचार आवेला, नीमन कैला से ही नीमन विचार आवेला। जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला,
जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला। अब अंतिम शेर बाटे, सुनल जाओ। दिखावा का बनला से का होई, दिखावा क के बड़का बनला से का होई। सुदामा भी रहेम त गिरधर जैसन दोस्त हजार आवेला। सुदामा भी रहेम त गिरधर जैसन दोस्त हजार आवेला। जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला। जिंदगी के दुख सहला से ही बहार आवेला, बहार आवेला। त हमर गजल सुने खातिर सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। विभा मेहता जी कहतनी बहुत सुंदर, धन्यवाद। तारकेश्वर प्रसाद वाह कहतनी। अजीत सिंह जी नमस्ते। मैडम जी कहतनी नमस्ते से। गजल सुना के और दूसरे विषय पर हम थोड़ा सा कुछ कहे के चाहें भोजपुरी के संदर्भ में ही। तो एक और गजल अपने लोग के आगाड़ी पेश करे के इजाज़त चाहतनी। रंजीत जी बानी और हमनी के अनितेश, रंजीत कुमार जी बानी, विभा मेहता बानी। तो एक और गजल भोजपुरी में हम सुनावतनी, सुनल जाओ। सरोज सिंह हमर सखी अपने भी सुनी, प्रतिक्रिया दी। अच्छा लागता, सब लोग जुड़ल बा हमर रचना सुने खातिर भोजपुरी में। तो सुनावतनी। साँच बोली के लागल झूठ के टंकार पर, साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। लाग गईल मोहर किताबी गलत के हुंकार पर। लाग गईल मोहर किताबी गलत के हुंकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर, झूठ के टंकार पर। हम अकेले का करी जब ताज उनकर मूरी पर सजल। हम अकेले का करी जब ताज उनकर मूरी पर सजल। तंज कस के का होई, तंज कस के का होई निकम्मा सरकार पर। तंज कस के का होई निकम्मा सरकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। अगला पंक्ति बाटे। के पूछेला सादगी के पूछेला सादगी के रूप करेला रोशनी। कहीं भी सुंदरता, जब महफिल में सुंदर लोग के आगमन होखेला तो रोशनी में रोशनी बॉल बत्ती के जरूरत ना पड़ेला, रूप से ही रोशनी हो जाला। तो एगो मतलब यही पर भाव लेके। के पूछेला सादगी के रूप करेला रोशनी। सुनर सुनर मुँह बाटे आज इश्तेहार पर। सुनर सुनर मुँह बाटे आज इश्तेहार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। अगला शेर सुनल जाओ। अमिताभ चौबे जी आइल बनी, खूब निक प्रणाम, धन्यवाद सुने खातिर। झूठ साँच के बीच में अब ना कोनो दूरी रहल। झूठ साँच के बीच में अब ना कोनो दूरी रहल। का पढ़ी खबर दुनिया के, का पढ़ी खबर दुनिया के। अब होत नइखे विश्वास अखबार पर। अब होत नइखे विश्वास अखबार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर। साँच के बोली लागल झूठ के टंकार पर, झूठ के टंकार पर। डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला जी स्वागत बा। आई हमार भोजपुरी रचना सुने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोबाइल का जरूरत पड़ेगा बेटा। सब लोग के धन्यवाद रचना सुने खातिर। बाकी लोग भी आओ, जियाउल आई। अब और कुछ दोहा सब कुछ सुनाओ तानी हम सुनन जा। दोहा सब का पढ़ी खबर दुनिया के अब होत नइखे विश्वास अखबार पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कनी देवेंद्र नाथ तिवारी जी।
हौसला अफजाई करे खातिर धन्यवाद। कुछ एक आध गो मुक्तक सुनाओ तनी, आदेश होखे तो। वो फोन चाहिए आपका। पंडित राजीव जी बानी, एगो मुक्तक सुनाओ तनी, सुनल जाओ। एगो किसान के पीड़ा 4 गो पंक्ति में लिखे के कोशिश कैले बानी। अगुता गईल बा मन, अगुता गईल बा मन कर्जा के भार से, अगुता गईल बा मन कर्जा के भार से, रोटियो नइखे घोटात, रोटियो नइखे घोटात असुवन के धार से, रोटियो नइखे घोटात असुवन के धार से। कैनी बहुत जतन पसीना भी बहौनी, कैनी बहुत जतन पसीना भी बहौनी, कोनो सुख मिलत नइखे ई निर्मोही संसार से, कोनो सुख मिलत नइखे ई निर्मोही संसार से। अगुता गईल बा मन कर्जा के भार से, अगुता गईल बा मन कर्जा के भार से। ई मुक्तक रलक ह। एक और मुक्तक हम लगातार अपन रचना ही सुनावे के कोशिश करतनी, तो सुनल जाओ। एगो और मुक्तक हम पढ़े के चाहतनी। लाइन कटला की वजह से थोड़ा समस्या हो गया हमरा, फिर भी हम जारी बानी, अपने लोग देख रहा बानी समय निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजीव देवेंद्र नाथ तिवारी जी, अपने के हौसला अफजाई से हम अपने के पेज पर आईनी। धन्यवाद। छोलनी या कलछुल औजार से कविता के सृजन, वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। अब एक और मुक्तक पढ़ा तनी हम, सुनल जाओ। कजरोटा के काजरता अखियन में ही शोभेला, कजरोटा के काजरता अखियन में ही शोभेला, लागेला मुँह पर जब ई ता इज्जत उतारेला, लागेला मुँह पर जब ई ता इज्जत उतारेला। चली सही रास्ता पर मंजिल मिल ही जाई, चली सही रास्ता पर मंजिल मिल ही जाई, कब तक झूठ के ढोयम ई खाली दाग देवेला, कब तक झूठ के ढोयम ई खाली दाग देवेला। कजरोटा के काजरता अखियन में ही शोभेला, अखियन में ही शोभेला। धन्यवाद। डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला जी लिखतनी, बिक गईल हर पेज इनकर झूठ के व्यापार पर का करी विश्वास, भैया भी हाथ बात पर बहुत सुंदर लिखले बानी। अनु श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मधुबाला सिन्हा जी बानी, वहाँ भी स्वागत करतनी, धन्यवाद। पंडित राजीव बहुत सुंदर, धन्यवाद सब कोई के हौसला अफजाई खातिर। एक और मुक्तक पढ़े तानी हम, सुनल जाओ। विवाह जी, रंजीत जी, हमनी के नेपाल भोजपुरी समाज के सदस्य लोग भी जुड़ल बाटे, उ लोग के हौसला अफजाई हमरा मिल रहल बा। तो सुनल जाओ। डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला जी खातिर फिर एगो मुक्तक हम पढ़तानी। उ 2 गो पंक्ति लिखले बानी, उनकर ई रचना प्रति प्रेम देख के हम उनके खातिर निराला जी आयल बनी, नमस्कार लिखतानी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे एगो मुक्तक सुनल जाओ। सब बात कहे के
यहाँ त सब फसाना बा। सब ह बात कहे के यहाँ त सब फसाना बा। मतलबी है ई दुनिया प्यार झूठा बहाना बा। मतलबी है ई दुनिया प्यार झूठा बहाना बा। जरी जब तक अजोरिया बा मुझा जाई त रख जरी जब तक अजोरिया बा मुझा जाई त रख दिया जरत रही जब तक हजारों लोग दीवाना बा। दिया जरत रही जब तक हजारों लोग दीवाना बा। सब ह बात कहे के यहाँ त सब फसाना बा। सब ह बात कहे के यहाँ त सब फसाना बा। यहाँ त सब फसाना बा। धन्यवाद। निराला जी, जियाउल हक, डॉक्टर राघव प्रकाश जी, धन्यवाद। धन्यवाद हमर समय देके हमर रचना सुने खातिर। तो एक और मुक्तक हमारा डायरी में लौक रहल बा, तो सोचे तनी लगे हाथ वो सुना दी। विभा जी, धन्यवाद। प्रिंस कने बानी लौको तनी बुझाता, देखो तनी प्रिंस। तब एक और मुक्तक दुनियादारी के प्रिंस अभिषेक आ गई। तो दुनियादारी के बाद 4 गो पंक्ति में बंद करे के प्रयास कैले बनी। एकरा के सुनल जाओ। लिखले बनी हम कि माल पानी नइखे त पहचान कैसन। माल पानी नइखे त पहचान कैसन। तू के हुआ तोहर मान कैसन। माल पानी नइखे त पहचान कैसन। तू के हुआ तोहर मान कैसन। सरेआम बेचाई तोहर भावना। अनूप श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। सुनल जाओ। सरेआम बेचाई तोहर भावना। साँच कहे वाला के सम्मान कैसन। साँच कहे वाला के सम्मान कैसन। माल पानी नइखे त पहचान कैसन। माल पानी नइखे त पहचान कैसन। तू के हुआ तोहर मान कैसन। तोहर मान कैसन। धन्यवाद सुने खातिर। डॉक्टर राघव प्रकाश शुक्ला जी के बार बार बहुत प्रोत्साहन मिला था हमरा। धन्यवाद। अब चाहता नहीं कि कुछ दोहा सुनाई। दीदी मोबाइल लेके आओ ना। इजाजत होगी तो कुछ दोहा सुनाई हम। नादा बहुते नीवन भाव। धन्यवाद। सुपा से फटकत रही प्रिंस संजय जी, प्रिंस पंडित राजीव जी, हम दोहा अपने ही लोग खातिर पढ़ता नहीं। सुपा से फटकत रही आपन मन के घात। सुपा से फटकत रही आपन मन के घात। साफ सुथरा जीवन के हो जाई शुरुआत। साफ सुथरा जीवन के हो जाई शुरुआत। सुपा से फटकत रही आपन मन के घात। आपन मन के घात। बेमतलब धन रूप के काहे करे घमंड। बेमतलब धन रूप के काहे करे घमंड। बाउर करनी के सदा मिल ही जाला दंड। बाउर करनी के सदा मिल ही जाला दंड। तो ओइसे कहा जाला कि कोई चीज के घमंड ना करी। जी रिकेश चतुर्वेदी जी लिखतनी, तुक छंद बद शब्द के माला कविता हा। मुंह से निकलल दिल के हाल हवाला कविता हा। वाह वाह, बहुत सुंदर पंक्ति लिखले बानी। सब साहित्य प्रेमी लोग जुटल बा यहाँ और हमर दोहा सुन रहल बा। एक और दोहा अपने लोगों के आगाड़ी पढ़तानी, सुनल जाओ। जाता में पिसा गईल गेहूं संगे घून। जाता में पिसा गईल गेहूं संगे घून। सियासत के ई खेल में महंगा भइल नून। सियासत के ई खेल में
महंगा भइल नून, जाता में पिसा गई गेहूं संगे घून, जाता में पिसा गई गेहूं संगे घून, सियासत के ई खेल में महंगा भइल नून। दुई लाइन में पूरा समाज का भाव प्रकट कई देलू बहिनी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रोत्साहन मिल रहल बा। एगो गजल फिर बहर में लिखले बानी हम, गजल भोजपुरी गजल किसान लोग के बारे में ही लिखले बानी। तो सुनावत तनी। नेपाल में भी लगातार भोजपुरी भाषा खातिर बहुत सारा काम हो रहल बा, ओकरे बारे में थोड़ा सा बताएम। उससे पहले हम एगो गजल पढ़े के चाहतनी। रजनी रंजन स्वागत बा लिखतनी। भोजपुरिया दोहा संजय जी लिखतनी भोजपुरिया दोहा। जी जी, हम भोजपुरिया दोहा 13-11 मात्रा भार में सुनैनी हम। तो हम एगो गजल सुनाओ तनी, सुनल जाओ। हमके कमलेश सर भी जुड़ गइल बानी। धान उपजल खेत में जब सेक लागल चाम में, धान उपजल, नमस्कार कमलेश सर। धान उपजल खेत में जब सेक लागल चाम में, जे बहावेला पसीना रोब कम्बा नाम में। सब लोग से निहोरा बा कि हमार गजल के जन भाव बा ओकरा के समझे के कोशिश कल जाओ। धान उपजल खेत में जब सेक लागल चाम में, जे बहावेला पसीना रोब कम्बा नाम में, रोब कम्बा नाम में। आगे के पंक्ति बा दिमागी खेल सारा काम कुर्सी पर करी, बा दिमागी खेल सारा काम कुर्सी पर करी, सार दे जी ही पुजाली बा कृषक गुमनाम में, बा कृषक गुमनाम में। हमार दोसर पंक्ति के भाव समझे की कोशिश कल जाओ कि बा दिमागी खेल सारा काम कुर्सी पर करी, सार दे जी ही पुजाली, सार दे जी ही पुजाली बा कृषक गुमनाम में, बा कृषक गुमनाम में, बा कृषक गुमनाम में। अब तीसरा शेर पढ़तानी हम। रोपनी या सोहनी में बीत जाला जिंदगी। किसान के जिंदगी के बारे में हम लिखले बानी कि रोपनी या सोहनी में बीत जाला जिंदगी, ना पता अंतर रहेला, ना पता अंतर रहेला छेह में या घाम में, ना पता अंतर रहेला छेह में या घाम में। धान उपजल खेत में जब सेक लागल चाम में, सेक लागल चाम में। अगला शेर बा साल भर के जोर खर्ची, साल भर के जोर खर्ची धान बेचे के पड़ी, साल भर के जोर खर्ची धान बेचे के पड़ी। पर ऑफिस के कर्मचारी खूब बा आराम में, पर ऑफिस के कर्मचारी खूब बा आराम में। धान उपजल खेत में जब सेक लागल चाम में, सेक लागल चाम में। धान गेहूं मकई सरसों तीसी तोरी जे भी उपजावेला लोग अपन घाम के चाम के घाम में सेकेला लोग, खून सुखा के मेहनत करेला लोग, उपजावेला लोग। कोशिश कैले बनी भाव के में राखे के। अंतिम पंक्ति में लिखले बनी हम भगवान से एगो बड़ा अचरज होला हमरा कि किसान के बारे में एगो दू पंक्ति अंतिम लिखले बानी, समझे के कोशिश कल जाओ, भाव बुझे के कोशिश कल जाओ। लिखले बानी भाग के मुहजोर लीला ना समझ आइल कबो, भाग के मुहजोर लीला ना समझ आइल कबो। राम जी किस्मत लिखेले खूब धूमधाम से, राम जी किस्मत लिखेले खूब धूमधाम से, राम जी किस्मत लिखेले खूब धूमधाम से, धूमधाम से। किसान के कृषक लोग के एगो पीड़ा के हम समेटे के कोशिश कैनी है। हमरा अब हमनी के रचनाकार बनी सन, खेत में काम करे तो ना जाए सन, लेकिन हाँ उ लोग के पीड़ा, उ लोग के भाव जन देखल जाला ओकरा के रचना में रचे के कोशिश कइल जाला। बस इहे सब बात बा। हालांकि
तरीका भी बाटे उ लोग के भाव के रचे खातिर। उ लोग के भाव हमनियों के समझे के पड़ी। अब हम एगो दूसरे विषय पर जाए के चाहतनी। एगो फेसबुक में हमनी के मित्र बानी, संगतिया बानी, आदरणीय राजेश भोजपुरिया जी बानी। वहाँ बुझाता आज अभी नहीं जुड़ल, लेकिन वो भोजपुरी के संरक्षण संबंध और विकास खातिर या फिर और भी ओकरा संबंधित जो भी काम ओकरा खातिर हमेशा जुड़ल रहेनी। और उनकर हम पोस्ट बहुत ध्यान से पढ़ेनी और उनकर पोस्ट से बहुत सारा जानकारी भी मिलेला हमारा भोजपुरी के साहित्यकार लोग के बारे में, दिन दुनिया में भोजपुरी में का हो रहल बा, का करे के चाही। तो बहुत सी चीज़ बा, लेकिन हम उनमें से बस एगो चीज़ थोड़ा सा उनकर पोस्ट में से चुरा के ले आई बनी। भोजपुरी में मुहावरा आ लोकगीति के बारे में कुछ चर्चा करे के चाहतनी। हमारे 4-5 मिनट लागी तो चाहतनी चर्चा कर दी, ओकरा बाद समय बची तो हम अपन फिर एगो दूगो रचना सुनायब। यहाँ लिखले बनी, मुहावरा शब्द के उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावरा से भइल बा, जौना के अर्थ वाक्य में प्रयोग कइला पर स्पष्ट होला। मुहावरा जन होखेला हमनी के कहावत जन भोजपुरी में होखेला। हमरा तो बुझाता है सारा भोजपुरी प्रेमी लोग, भोजपुरी मातृभाषा बोले वाला सब कोई के मातृभाषा भोजपुरी माई भाषा बाटे। जे भी जुड़ल बा हमरा बुझाता सब लोग पंडित राजीव जी बानी, हमनी के देवेंद्र नाथ तिवारी जी लोग तनी, कमलेश सर बानी, सब लोग ई बात के जानता कि हमनी के कहावत हमनी के अपना दादी के, अपना माई के मुँह से सुनत आइल बानी। हमार माई हरदम एगो कहावत कहली, बाबा कूटन घर चल जाइ हैं, सास पतोहिया एके होइए। एक अर्थ अब अपना लोग बताई लिख के, हम एक अर्थ अभी ना बताएं, बस इतने कहें, बाबा कूटन घर चल जाइ हैं, सास पतोहिया एके होई हैं। आई गौरी कहावत कहेली कि बाप के नाम साग पात आ पूत के नाम परोरा। बाप के नाम साग पात आ पूत के नाम परोरा। एक अर्थ अपने लोग बुझी लोगन। लेकिन यहाँ राजीव जी के पोस्ट से हम पढ़नी तो थोड़ा सा यहाँ से पता चलल कि ई अरबी भाषा के से आयल एगो, मतलब एक अर्थ होखेला कि कुछ पंक्ति में ही बहुत सारा बात कहे के कोशिश कइल जाला मुहावरा में, कहावत में। मुहावरा के अथवा कहावत के प्रयोग भाषा के सजीव, सचेतन आ सरस बनावे खातिर होला। कितना सुंदर बात बाटे। वहाँ से हम ये सब जानकारी लेके यहाँ कुछ मुहावरा के अर्थ के साथ है वहाँ प्रयोग करके भी वहाँ के पोस्ट में लिखल बाटे कि आंत कुलबुलाई के अर्थ लिखले बानी, खूब भूख लागल, काट बोअल, अड़चन डालल, अंगूठा देखावल, धोखा दियल, चीनी काटल। इस तरह से वहाँ बहुत सारा मुहावरा के एथी कैले बानी, जानकारी दिले बानी पोस्ट में। खैर अपने लोग भी तो कोई अगर उठे तो पढ़ी लोगन एकरा के। हमरा उद्देश्य इहे रहलक ह कि हमनी के कहावत के जौन बाटे, जौन हमनी के माई कहेली अथवा दादी के मुँह से सुनले बानी सन, ओमे बुझला कि एके लाइन में कितना सारा बात बा। एगो हमर माँ कहावत कहेली, घरे भूजी भांग ना बीह पात बिचिउरा। एक अर्थ अब लोग हम अभी ना बताए, अपने लोग समझी लोगन का बाटे। तो कहावत के बात इहे रखत अंत करत एगो गज़ल फिर सुनावे के चाहतनी। हम ई गज़ल भी बाहर में लिखले बानी। हम कोशिश करेनी बाहर में ही लिखी, चाहे नहीं कि भोजपुरी के हर रचना हम बाहर में लिखी, प्रयास रहेला एगो और कुछ ना। प्रमोद संकल्पित काठमांडू से जुड़ल बानी। आई प्रमोद संकल्पित जी, डॉक्टर राघव प्रकाश जी वहाँ के बराबर हौसला दे रहल बानी। दिख रहल बा अब यहाँ दुख हुई के भगवान में, दे हिम्मत ऊपर वाले अब यहाँ किसान में। वाह वाह वाह, कितना सुंदर पंक्ति प्रति उत्तर में प्रतिक्रिया में संप्रेषण कैले बानी डॉक्टर राघव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। MK पांडे जी प्रणाम करतनी। हमरा के वहाँ के भी हमरा तरफ से नेपाल से नमस्कार बटे। तो हम एगो गज़ल पढ़े रहतानी। प्रमोद संकल्पित लिखतनी, जय हो, प्रणाम मैडम, एकदम जय हो खो। काठमांडू से जुड़ल बनी कि लॉकडाउन में घरे आ गल बनी। पर प्रमोद जी, प्रमोद संकल्पित, बाप बेटा दिलीप कुमार, कमलेश सर हमरा बता। एगो हम जन मुहावरा कहनी है, कहावत, बाप के नाम साग पाता पूत के नाम परोरा, शायद ओकरे बारे में कुछ लिखनी है, शायद हम अनुमान लगा के बोल रहा बानी। तो हम एगो गज़ल पढ़े के चाहतनी।
सुनल जाओ। सुजाता सिंह जी भी जुड़ गए बानी, प्रणाम करतानी हमरा के। तो गजल कहा बा कि भोजपुरी में भी हम एगो दूगो थी उर्दू शब्दन के समावेश कर दे बानी, क्षमा सहित हम अपन गजल पेश करतानी। कोशिश तो रहेला कि हम अपन भोजपुरी भाषा जो हमनी के बोले निसन, हमनी के माई बाबूजी दादा दादी लोग बोले बाटे, जो पारंपरिक भाषा बाटे ओकरा के समावेश करी। लेकिन कब कब थोड़ा सा लागेला कि थोड़ा मिक्स कर दी, तो हम ही गजल लिखले बानी, हल्का सा मिक्स कर देले बानी। तो क्षमा सहित हमार गजल सुनल जाओ जी। हम भी सुजाता जी जुड़ल बानी। विशेष कोशिश नहीं करे के पड़त, अपने के कविता समझे खातिर पढ़त चली, खूब रचत चली। धन्यवाद सुनील कुमार पाठक जी। प्रमोद जी काठमांडू से ही बानी। लॉकडाउन में सुरक्षित रहीं, जहाँ बानी रूम में रहीं, बढ़िया से रहीं जी। तो गजल सुनल जाओ। हमार सुनील कुमार पाठक जी लिखतानी कि हमार रचना खातिर वहाँ के ज़्यादा मेहनत समझे में नहीं करे के पड़त, बहुत खुशी लागता। तो हम गजल पढ़तानी। कांट के कर गुलाब के कर बा, कांट के कर गुलाब के कर बा, दर्द जैसन दबा जवाब के कर बा, दर्द जैसन जवाब के कर बा। दूसरा के मरम बुझल मुश्किल, दूसरा के मरम बुझल मुश्किल, हाल बाकिर खराब के कर बा, हाल बाकिर खराब के करबा। कांट के कर गुलाब के करबा, कांट के कर गुलाब के करबा। आज आपन बिहान बेगाना, आज आपन बिहान बेगाना, काम होते हिसाब के करबा, काम होते हिसाब के करबा। अगला शेर बा। रोज पी के नशा बढ़ल नीमन, रोज पी के नशा बढ़ल नीमन, खूब महंगा शराब के करबा, खूब महंगा शराब के करबा। कांट के कर गुलाब के करबा, कांट के कर गुलाब के करबा। अगला शेर बटे। बेच देवे जबान पैसा से, बेच देवे जबान पैसा से, ओइसन अब खिताब के करबा, ओइसन अब खिताब के करबा। कांट के कर गुलाब के करबा, दर्द जैसन जवाब के करबा। अंतिम शेरवा। जेकरा पर मरे सभे दुनिया, जेकरा पर मरे सभे दुनिया, जेकरा पर मरे सभे दुनिया, खोजा नीमन हिजाब के करबा। हिजाब मतलब वैसा सुंदरता खोजे के पड़ल कि जे पर सारा दुनिया मरेला, खोजा नीमन हिजाब के करबा। कांट के कर गुलाब के करबा, दर्द जैसन जवाब के करबा, दर्द जैसन जवाब के करबा। हमरा लगे अभी 10-15 मिनट बाकी बा, तो चाहता नहीं कि जितना भी पिटारा में रखले बानी अपन रचना मुक्तक अपने लोगन के सुना के ही जाई। बहुत खुशी लागता हमरा सुनावे में, तो वैसे लगातार हम सुनावे में लागल बानी। संतोष साहब भी जुड़ गए बानी बीरगंज से, धन्यवाद। आदेश होखो देवेंद्र तिवारी जी के नेवानी जियाउल, हमनी के विभा जी, हमार बीरगंज के भोजपुरी समाज के लोग। हम मुक्तक पढ़तानी। हम एकरा के विधाता छंद में लिखले बानी मुक्तक के। हालांकि एकरा ई छंद के उर्दू में और दोसर ही नाम बाटे, लेकिन इहो एगो छंदे में बाटे, बहर में बा मुक्तक बाटे, दूगो मुक्तक बा पढ़तानी। सुजाता जी, राणा जी भी आइल बानी, हम पढ़ी मुक्तक। इजाजत होगी तो मुक्तक सुनाओ तनी। सुनल जाओ। बनत नइखे गणित अब जिंदगी के जोड़ मुश्किल बा। आई संतोष सा सुनी हमरा के। बनत नइखे गणित अब जिंदगी के जोड़ मुश्किल बा। गुना भागा करी
करी कितना मगर हर तोड़ मुश्किल बा। गुना भागा करी कितना मगर हर तोड़ मुश्किल बा। कभी जोड़ी घटाई अंक पर परिणाम देवे दुख। कभी जोड़ी घटाई अंक पर परिणाम देवे दुख। गजब तथ्यांक छलिया रास्ता के मोड़ मुश्किल बा। गजब तथ्यांक छलिया रास्ता के मोड़ मुश्किल बा। बनत नइखे गणित अब जिंदगी के जोड़ मुश्किल बा। गुना भागा करी कितना मगर हर तोड़ मुश्किल बा। मुश्किल बा। ये जिंदगी के जौन गणित बा, ऐसे तो हम गणित में पहले ही से कमजोर हैं, लेकिन कबो कबो जिंदगी के गणित बड़ा मुश्किल लागेला। एकर ज्यामिति, एकर तथ्यांक, एकर जोड़, एकर घटाव, एकर गुना भाग बहुत मुश्किल लागेला। तो वही के ये भाव लेके हम आ गईनी मुक्तक में समेटनी। हाँ तो पंडित राजीव जी लिखतानी, कांटे गइल बानी आपन माटी से तका कबो ढेला निहन भैनी कबो पाखी निहन तका। वाह वाह, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर शब्दन के प्रयोग कइल। वाह, कांटा और गुलाब के संग सुंदर वर्णन डॉक्टर राघव जी लिखतानी। धन्यवाद हौसला दे खातिर। तो जन हम गणित से संबंधित जन मुक्तक सुनैनी हाँ, वही बहर में एक और मुक्तक बाटे, तो सुनल जाओ। सुनाओ तनी लगातार अपन रचना चाहतनी कि जितना रचना हो गया अपने लोग आइल बानी पकड़ पकड़ के सुना दी। हम बहुत खुशी लागता हमरा, अपने लोग बहुत ही अच्छा से सुन रहल बानी। भरद्वाज सिंह जी लिखतनी, हेलो हेलो हेलो, आई स्वागत बा हमर मुक्तक रचना सुनल जाओ। तो जैसे गणित के बारे में हम अपन जिंदगी के गणित के बारे में लिखने की बड़ा ही मुश्किल लागेला ओकर हिसाब किताब, तो ऐसा ही एक और मुक्तक लिख ले मानी। कठिन विज्ञान के बा सूत्र परिभाषा पढ़ी कैसे। कठिन विज्ञान के बा सूत्र परिभाषा पढ़ी कैसे। कठिन विज्ञान के बा सूत्र परिभाषा पढ़ी कैसे। रचल अध्यात्म मुनिगण के मगर खुद में गढ़ी कैसे। मगर खुद में गढ़ी कैसे। भरल हर ओर छल ही छल कुमति हंसता हमर चौखट। भरल हर ओर छल ही छल कुमति हंसता हमर चौखट। बहुत संकट बिकट बालक्ष पर्वत सम चढ़ी कैसे। बहुत संकट विकट बालक्ष पर्वत सम चढ़ी कैसे। गणित कठिन विज्ञान के बा सूत्र परिभाषा पढ़ी कैसे। परिभाषा पढ़ी कैसे। धन्यवाद। भोजपुरी के बारे में एक छोटा सा जानकारी अपने लोग के देवे के चाहता नहीं हम अपना नेपाल के संदर्भ में, तो थोड़ा सा सुन लेवल जाओ, 4-5 मिनट लागी। हम पहले भी जब आईनी हाँ तो कहनी है कि हमने के नेपाल में भी बहुत लोग भोजपुरी भाषा के संरक्षण संवर्धन और विकास खातिर लागल बाटे। और ओमे हम अपन नेपाल भोजपुरी समाज संस्था के भी चर्चा कैनी हाँ, जेकर अध्यक्ष आदरणीय रामदेव श्रीवास्तव
उपाध्यक्ष बानी हमनी के आदरणीय ध्रुव सिंह ठकुरी जी बानी, और सचिव बानी आदरणीय ऋतुराज, और उसे भी बहुत सारा युवा सदस्य लोग बानी लोगन, अशोक कुशवाहा, अजमत अली, शिव संदेश, रंजीत जी बानी, ओकरा बाद से राजेंद्र सिंह जी बानी, बहुत सारा लोग जुड़ल बाटे। में के गायिका विभा मेहता बानी, सलमा खातून महिला सदस्य बानी, हम भी ओकर सदस्य बानी। तो नेपाल में भी काफी लोग भोजपुरी साहित्य के बहुत सारा काम भइल बा। तो ओकरे संदर्भ में थोड़ा बहुत हम चाहतनी कि अपने लोग के बताई कि हमनी के का भइल बाटे। अब उपन्यास में का लिखाइल बा ओकरा बारे में संक्षिप्त जानकारी देवे के चाहतनी कि हमनी के भारतीय मित्र लोग, संगतिया लोग भी जानो कि नेपाल में भी भोजपुरी से लोग बड़ा प्रेम करेला, और बहुत पहले से हमरा बुझाता कईयो दशकों से ई प्रेम चलत आ रहल बा, जोगा के रखले बा लोग, और आज भी ओकरा के जोगावे के कोशिश में बा लोग। भोजपुरी सम्राट झारखंड बोकारो लिखतनी लाखन सिंह जी, बहुत धन्यवाद। उपन्यास में स्वर्गीय हमनी के नेपाल से स्वर्गीय राम प्रसाद थारू जी लिखले के वहाँ के उपन्यास के नाम बा थरुवट के बबुआ। दोसर उपन्यास के नाम बा बहुरिया, जन विक्रम संवत 2019 में लिखले बानी, वहाँ के नाम बाटे स्वर्गीय राम प्रसाद थारू। एगो संक्षिप्त जानकारी हम देवे के चाहतनी कि हमनी के भोजपुरी में भी बहुत सारा काम भइल बा। वैसे ही नागेंद्र प्रसाद कानू पपीहरा विक्रम संवत 2047 में लिखले बानी। वैसे ही आदरणीय गोपाल अस्क जी फुलवा एगो उपन्यास लिखले बानी, जन विक्रम संवत 2055 साल में प्रकाशित भइल बाटे। फिर खंड काव्य के बारे में भी एगो संक्षिप्त जानकारी दे दी अपने लोग के कि हमनी के नेपाल में भी बहुत सारा काम भइल बाटे। ई विधा में कृतियाँ बहुत दिखाई देवेला। अभी के जानकारी के अनुसार गोपाल अस्क जी के बा महाकाव्य धंधोर, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान विक्रम संवत 2055 में प्रकाशित भइल बाटे। और एगो